इस संसार में युद्ध कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध सही और गलत के बीच की असहमति का निश्चय करने एवं लौकिक धन संपत्ति के लाभ हेतु होते थे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इस धरती पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि कहीं पर किसी कारण से युद्ध न हो रहा हो। यदि हम इतिहास में देखें तो लोग धन संपत्ति के लोभ एवं कीर्ति हेतु कभी कभी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन अधिकतर नीचता से ही हुए हैं। यही श्रृंखला अब इस 21वीं सदी में स्वयं को दोहरा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध मानव सभ्यता में उनके कर्मों के भाग्य का एक अपरिहार्य नीति है। दूसरी ओर शांति प्राप्त करना कठिन है। शांति पर चर्चा तो होती है, उसके लिए प्रार्थना भी की जाती है, किंतु कदाचित ही क्षण भर से अधिक समय के लिए उसके दर्शन होते हैं। सभी का अधिकतम जीवन काल, भले ही वह कितने ही सरल क्यों न हो, या तो अपने सामाजिक या राजनैतिक या आर्थिक या मानसिक या शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के संघर्ष में ही कट जाता है। लगभग सभी के लिए किसी भी बड़े संकटकाल की अल्पकालिक अभाव ही शांति कहलाती है। परंतु शांति तो प्रज्ञा की एक अवस्था है, ना कि इस भौतिक जगत के बाहरी मामलों से संबंधित कोई दूसरा। शांति तो एक आंतरिक अनुभूति होती है। जीवो जीवस्य, जीवन एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है। अत्यंत आणविक जीवराशियों से लेकर सबसे विकसित जीवराशियों तक एक जीव का पोषण किसी अन्य जीव के विनाश से ही होता है। अतएव भौतिक अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत ही मूलतः हिंसाग्रस्त होने के कारण दोषपूर्ण है। आत्म शांति लगभग हम सभी के लिए अपने निर्दिष्ट कार्य के निर्वाह से तथा इस विश्वास से प्राप्त होती है कि हमने जो किया वह सही किया। इसी विचार में युद्ध और शांति के बीच का सूक्ष्म भेद निहित है, जिसे हम सही मानते हैं या जिस विचार को मानने के लिए हम अनुकूलित हैं। दरअसल क्या वह सही है? सही और गलत या कुछ मामलों में पुण्य और पाप में अंतर पहचानने की क्षमता व्यापक रूप से हमारे ज्ञान के विस्तार पर आधारित होती है, जहां से हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। स्वाभाविक है कि अपर्याप्त जानकारी हमें गलत निष्कर्षे पर पहुंचाती है। इसलिए ज्ञान के महत्तम स्रोत को खोज निकालना, परम सत्य के ज्ञान को खोज निकालना और उस ज्ञान की साधना करना ही हमारे परम हित में है। स्थिर बुद्धि, अज्ञान रहित परम सत्य के जानकार व परम सत्य में ही स्थित व्यक्ति न वांछित वस्तुओं की प्राप्ति से कभी प्रसन्न होते हैं, न ही अवांछित वस्तुओं की प्राप्ति से वे कभी दुखी होते हैं। श्लोक 15 में विभु शब्द का अनुवाद परमेश्वर बताया गया है। यथा शब्द विभु का अर्थ है सर्वव्यापी, और यह परमेश्वर श्री कृष्ण को ही दर्शाता है। जब चेतना सर्वव्यापी है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वह सर्वज्ञ भी है। सर्वव्यापी और सर्वज्ञ शब्द श्री कृष्ण को ही दर्शाती हैं, किंतु अर्जुन और उनके समकक्ष अन्य जीवात्माओं को अणु या सीमित माना जाता है। परम सत्य श्री कृष्ण अनंत हैं, जबकि जीवात्माएं सीमित हैं। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि भगवान किसी तरह से इस संसार के पापों को अपने सर पर लिए मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इस विचार में ना तो कोई समझदारी है और न ही भगवद गीता में पाए जाने वाले आध्यात्मिक विज्ञान से इसका कोई रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही वे किसी को पुण्य या पाप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और न ही वे किसी के कर्म के फल को स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इस विचार को यहाँ पर रद्द किया गया है। भगवानु नित्य हैं, वह अजर अमर एवं अविनाशी हैं, आथ वे मृत्यु से परे हैं। जीवात्माएं भी नित्य होते हैं, परंतु चूंकि वे जीवन की एक शारीरिक अवधारणा के अंतर्गत हैं, इसलिए जब शरीर की मृत्यु होती है तब वे भी मृत्यु का अनुभव करते हैं, हालांकि वे वास्तव में कभी नहीं मरते। परम सत्य और उनके अवयवभूत अंश दोनों ही नित्य हैं और मृत्यु के परे हैं। 11 कक तरह के कीट एवं रेंगने वाले जंतु और 10,000 तरह के पक्षी हैं। 6,000,000 तरह के चौपाया पशु और 4,000 कक तरह की मनुष्य
प्रजातियां हैं चेतना की पृथक इकाइयां यानी कि आत्मा एक से दूसरे प्रजाति में जन्म लेकर इन विविध प्रकार की प्रजातियों में देहांतर करती रहती है और अंत में मनुष्य जाति तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को डोट देहांतरण या पुनर्जन्म कहते हैं। जीवन की प्रजातियां एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में विकसित नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आत्मा की चित्त के एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में देहांतरण से विकास होता है। मनुष्य रूप में योग के माध्यम से आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक भिन्नता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं में आत्मा को देखता है। जिनका मन बाहरी सुखों से अनासक्त है वह अंतरात्मा के सुख का अनुभव करते हैं। स्वयं को परमतत्व से युक्त होकर वे असीम आनंद की प्राप्ति करते हैं। विषय वस्तुओं के संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है वह केवल दुख का कारण बनता है। इस तरह के सुख का प्रारंभ और अंत दोनों ही होता है। इसलिए हे कुंतीपुत्र, एक बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय और उनके संबंधी विषय वस्तुओं में कोई आनंद प्राप्त नहीं करता। काम करोधोद्धवम वेगंस युक्तः स सुखी नरः। अपने वर्तमान के शरीर का त्याग करने से पहले जब कोई अपने इंद्रियों को एवं काम व क्रोध से उत्पन्न होने वाले वृत्तियों को वश में करता है तब वह आत्म संतुष्टि को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा में आनंद पाता है, जो प्रबुद्ध है, वही पूर्ण रूप से योगी है। वह मोक्ष द्वारा दिव्य पद को प्राप्त करता है। वे योगी जो व्यसनों से मुक्त हैं, आत्मसंयमी हैं, जिनके सभी संशय दूर हो चुके हैं एवं जो समस्त जीव जंतुओं के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सन्यासी निरंतर सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जो आत्मवित हैं एवं जो काम व क्रोध से मुक्त हैं, वे शीघ्र ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतएव इस अवधारणा को सर्वोच्च आध्यात्म विद्या या योग की विधि समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। इस बात को जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। संसार में यदि कोई ऐसी वस्तु है जो दुष्प्राप्य है तो वह अवश्य ही शांति है। शांति के विषय पर हर जगह चर्चा तो होती है, परंतु उसे प्राप्त करना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत ही दुष्कर है। भगवद गीता में शांति प्राप्त करने की कुति दी गई है। धनवान या प्रसिद्ध होने से या संसार से बचाए जाने से या जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने से भी शांति प्राप्त नहीं होती। वास्तविक शांति केवल यह जानकर प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। यही भगवद गीता का संदेश है।